हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th लेसन नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमारा पहला टॉपिक है आज का प्रकाश क्या होता है, यानी लाइट किसे कहें। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी अंधेरे कमरे में होते हैं तो वहाँ की कोई वस्तु हम नहीं देख पाते, परंतु जैसे ही हम बल्ब को जलाते हैं हम वहाँ उपस्थित हर वस्तु को देख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बल्ब से एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है जो उस वस्तु से टकराती है और हमारी आंखों के पास पहुंचती है। हम उस वस्तु को देख पाते हैं, परंतु जैसे ही आप बल्ब को स्विच ऑफ कर देते हो यानी बंद कर देते हो, वो ऊर्जा आनी बंद हो जाती है, हमें दिखना बंद हो जाता है। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो लाइट वो एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एनर्जी है जो हमारी देखने में मदद करती है। अगली बात समझ में? यानी लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी देखने में मदद करती है, हमारी आंखों के देखने में मदद करती है। ठीक है, पर ये आती कहाँ से है? लाइट का सोर्स क्या है, यानी प्रकाश कहाँ से आता है? तो प्रकाश जो है वो जिस स्रोत से आता है वो दो तरह के होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? आइए पढ़ते हैं। पहला है ल्यूमिनस और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस स्रोत यानी जिनको हिंदी में हम दीप्त स्रोत कहते हैं, वे स्रोत होते हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है। जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, या हिंदी में उन्हें हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। आइए कुछ एग्जाम्पल पता करें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे आपको पता है सन के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं जिसकी वजह से वहां से बहुत सारी एनर्जी निकल रही है। किस रूप में? लाइट के रूप में। यानी लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। वह ऊर्जा हम तक पहुंच रही है और हम उस ऊर्जा की मदद से क्या है? वस्तुओं को देख पा रहे हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो। कौन कौन से? आइए देखते हैं। कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो नेचुरल हैं, यानी कि प्रकृति में मिलते हैं, हमने नहीं बनाए, वो प्राकृतिक रूप से उपस्थित हैं पहले से ही। जैसे सन है, स्टार है, फायर है, तड़ित क्या होती है? थंडरिंग, जिससे लाइट पैदा होती है। यानी ये भी एक नेचुरल सोर्स है किसका? प्रकाश का। बायोल्यूमिनेंस, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर से लाइट निकलती रहती है, जैसे कि फायरफ्लाइज। क्या होते हैं? फायरफ्लाइज। इनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जुगनू। जेलीफिश, इनके शरीर से लाइट निकलती रहती है, यानी ये भी लाइट के, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। कुछ लाइट के सोर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल, यानी कि मैन मेड, कृत्रिम। जैसे मोमबत्ती है, CFL है, बल्ब है, यानी ये सभी के सभी कैसे स्रोत हैं? आपके आर्टिफिशियल। आ जाएगी बात समझ में? आइए नॉन ल्यूमिनस के बारे में पता करते हैं। ऐसे स्रोत जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे पत्थर है, मेज है, दीवार है, बोर्ड है, मून है। फिर ये दिखते कैसे हैं? इनका खुद का प्रकाश तो नहीं है। प्रकाश देने वाली वस्तुएं संसार में बहुत कम है, यानी उनकी संख्या बहुत ही कम है, परंतु उनकी वजह से हम बहुत सारी अदीप्त वस्तुओं को, जिनका अपना प्रकाश नहीं है, उनको देख पाते हैं। जैसे मून क्या होता है? सूर्य से आने वाली किरणें जब चंद्रमा से टकराती हैं और वहां से टकराने के बाद परावर्तित होकर हम तक पहुंचती हैं, हम मून को देख पाते हैं। यानी कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की वजह से। इसके पीछे क्या परिघटना है ये हम लेसन में आगे पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मीडियम ऑफ लाइट क्या होता है, यानी प्रकाश का माध्यम क्या है। प्रकाश जहां से भी गुजरता है, जिस भी जगह से गुजरता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसका मीडियम कहते हैं, माध्यम कहते हैं। ठीक है, माध्यम तीन तरह के प्रकाश के हिसाब से हमने पढ़ने हैं। कौन कौन से माध्यम पढ़ने हैं हमने? पहला माध्यम है ट्रांसपेरेंट माध्यम, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो? पारदर्शी माध्यम। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश बेरोक टोक निकल जाए,
यानी प्रकाश के रास्ते में कोई बाधा ना आए, प्रकाश सीधा निकल जाए, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा है, पानी है, कांच है, इनसे प्रकाश बेरोक टोक निकल जाता है, ज़्यादातर हिस्सा प्रकाश का निकल जाता है। तो इस प्रकार के माध्यम को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट, या हिंदी में कहेंगे पारदर्शी। दूसरा माध्यम ऐसा है जिससे प्रकाश की बिल्कुल भी मात्रा बाहर नहीं निकल पाती, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? ओपेक, यानी कि अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम होने की वजह से ही वस्तुओं की छाया बनती है, यानी कि इमेज बनती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं, कोई भी धातु लगा लीजिए, कोई दीवार लगा लीजिए, कोई लकड़ी लगा लीजिए, ये सभी क्या हैं? अपारदर्शी माध्यम है। इवन आपकी कॉपी बुक जो है, नोटबुक है, ये कैसे ऑब्जेक्ट हैं? अपारदर्शी माध्यम है। ट्रांसल्यूसेंट यानी कि पारभासी, यदि प्रकाश पूरी तरह निकल जाए तो वो पारदर्शी हैं, बिल्कुल ना जाए तो वो अपारदर्शी हैं। यदि प्रकाश की आंशिक मात्रा किसी माध्यम से गुजर पाए तो हम उसे क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि पारभासी। आइए समझने की कोशिश करते हैं। हम एक कॉपी का पेज लेते हैं, उस पर लाइट डालते हैं तो प्रकाश की बिल्कुल ना के बराबर मात्रा उस तरफ जा पाती है, यानी बिल्कुल भी प्रकाश उस तरफ नहीं जा रहा, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये अपारदर्शी है। परंतु इसी कागज को मैं यदि ऑयल लगा के यूज करूं, यानी यहाँ पे इस कागज को मैंने क्या लगा दिया? तेल लगा दिया। ऐसे लगाने से प्रकाश की जो मात्रा है अब वो कुछ इस तरफ आई है, यानी कि आंशिक रूप से प्रकाश जो है इस तरफ आने लगा। इस तरह का जो पेपर है, ऑयल्ड पेपर, उसको हम क्या कहेंगे? पारभासी माध्यम। तो प्रकाश के आपने 3 माध्यम पढ़ लिए। प्रकाश अगर पूर्ण रूप से जाता है पारदर्शी, बिल्कुल नहीं जाता है पारभासी, और अगर बिल्कुल थोड़ी मात्रा में आंशिक रूप से जाए तो उसे हम कहेंगे पारभासी। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रे ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की किरण क्या होती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश जब भी किसी स्रोत से निकलता है तो वह सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। जिस सीधी रेखा में प्रकाश आगे बढ़ता है उस रास्ते को, उस पाथ को हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। वह सीधा रास्ता जिस पर प्रकाश गति करता हुआ प्रतीत हो उसे क्या कहा जाता है? रे ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की किरण कहा जाता है। पर हम जब देखते हैं कि किरण वास्तव में एक किरण को कहा गया है, प्रकाश एक किरण के रूप में कभी नहीं चलता, यानी कि जो प्रकाश के अंदर ऊर्जा है वो पैकेट्स के रूप में है, गुच्छों के रूप में है। तो प्रकाश हमेशा किरणों के गुच्छों के रूप में आगे बढ़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। ठीक है, यानी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के गुच्छों के रूप में आगे बढ़ता है। उन गुच्छों को आप क्या कहते हो? पुंज कहते हो। तो आइए हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश पुंज क्या होते हैं, बीम ऑफ लाइट क्या होती है। प्रकाश की किरणों का वह गुच्छा जो एक दिशा में आगे बढ़े उसे क्या कहा जाएगा? प्रकाश पुंज कहा जाएगा। ये 3 तरह से देखने को मिलता है। कैसे कैसे? आइए पहली टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहली टाइप जो होती है वो होती है पैरेलल बीम, यानी कि समानांतर प्रकाश पुंज। ऐसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी हमेशा समान रहे उसको हम क्या कहते हैं? समानांतर प्रकाश पुंज, जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश। दूसरी तरह का प्रकाश पुंज है कन्वर्जिंग बीम, यानी कि अभिसारी किरण पुंज। आइए समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें वहां से निकलने के बाद किसी एक बिंदु पर मिल जाएं, तो उस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम क्या कहेंगे? अभिसारी, यानी कि कन्वर्जिंग। अभी का मतलब ये लगा लेना कि वो एक बिंदु पर इकट्ठी हो रही हैं प्रकाश की किरणें। तो इस प्रकार के प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग बीम, यानी अभिसारी किरण पुंज। कहाँ देखने को मिलता है ये? जब गाड़ी के हेडलाइट से जो प्रकाश निकलता है वो रोड पे गिरता है तो वो इसी तरह का प्रकाश पुंज बनाता है, यानी कि अभिसारी किरण पुंज, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो? कन्वर्जिंग बीम। आइए तीसरी टाइप पढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रकाश पुंज में किसी स्रोत से निकलने के बाद प्रकाश अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ता है, यानी कि उन किरणों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती हुई चली जाती है। इस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम क्या कहते हैं? अपसारी, यानी कि डाइवर्जिंग।
अप का मतलब फैलना, अभी का मतलब इकट्ठा होना। आइए इसको समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी की सहायता लेते हैं। देखिए, मेरे पास एक प्रकार से मैचस्टिक्स को मैंने अरेंज किया हुआ है। आप ये मान लीजिए, ये पट्टी जो आपको पीछे दिखाई दे रही है, ये लाइट का कोई सोर्स है जिससे क्या निकल रही है, लाइट, और लाइट किरणों के रूप में निकल रही है। ठीक है, यदि आप देख पा रहे हैं अच्छे से तो इन सभी के बीच में दूरी समान है। ठीक है, और ये आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो बताइए किस प्रकार का प्रकाश पुंज है? ये है पैरेलल बीम, यानी समानांतर प्रकाश पुंज, क्योंकि इन सभी के बीच की दूरी क्या है, समान। आइए अब पढ़ते हैं अभिसारी किरण पुंज। जिस किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी कम होती जाए, अब आप देख पा रहे हैं किरणों के बीच की दूरी कम हो रही है, ये डायग्राम जैसा बन जाएगा ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग बीम, यानी कि अभिसारी किरण पुंज। गाड़ी के हेडलैम्प से निकलने वाली लाइटें इसी प्रकार किसी बिंदु पे इकट्ठा हो जाती हैं। और तीसरी प्रकार का आपने जो पढ़ा था वो ये है, यानी कि डाइवर्जिंग बीम, अपसारी, यानी कि फैलने वाली। आइए देखते हैं, यानी कि अब जो प्रकाश की किरणें हैं वो अलग अलग दिशाओं में फैल रही हैं, उनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस प्रकार के प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग बीम, यानी कि अपसारी प्रकाश पुंज। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। थैंक यू।